यहाँ गंगा के किनारे बैठ के पूरी जा रहे हैं अब राम झूला और शाम को गंगा आरती। हम हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद आगे ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं। आगे की हमारी कोई प्लान जर्नी नहीं है। हम गंगोत्री भी जा सकते हैं, तुंगनाथ भी जा सकते हैं और आगे की जर्नी के लिए कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। फिर गिम्बल को बोल भाई साहब। फाइनली ऋषिकेश की मार्केट में पहुंचे और यहाँ से हमने प्लान कर रहे हैं त्रिवेणी जाने के लिए, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा। अगेन एंड अगेन ट्राई एंड ट्राई। और क्या गैस बनाने की सोच रहे हैं, रोटी बना के खाएंगे आगे बढ़िया सी जगह मस्त बिंदास। ऋषिकेश में भी जाम लग गया क्योंकि हमने ऋषिकेश आउट से लेना था लेकिन ऋषिकेश सिटी के अंदर से ले लिया, इसलिए यहाँ भी अब दिल्ली की तरह जाम लगने लग गया। और वैसे भी है ना, ये शहर अब बहुत कंजस्टेड हो चुका है, बहुत भीड़ हो चुकी है। अब हर कोई ऋषिकेश घूमने आता है क्योंकि इतना अच्छा है ये। बड़ी मुश्किल से जाम से निकले हैं, अब तो मेन रोड पे आ गए हैं, लेकिन त्रिवेणी घाट नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ का रास्ता मिला ही नहीं है। अब हमने प्लान किया फूलचट्टी जाने का, देखते हैं फूलचट्टी आश्रम जाके वहीं पे स्नान करेंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे अपनी जर्नी को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, थक चुके हैं, रात भर ड्राइव किया है। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, ये मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत तो यहाँ के रास्ते हैं, बहुत अद्भुत है ये रास्ते, मंत्रमुग्ध करते हैं एकदम। कब तक वैलिड रहेगा ये? रात के 12 बजे तक रहेगा। कितनी बार आया जाए? हाँ कितनी बार है ये ऐसे नहीं तो बोलते सब कराने लग रहे हैं। वहाँ तक रास्ते थोड़े होने लग रहे। ये गाड़ी नीचे गंगा तक कहाँ से उतर सकती है? 2-3 किलोमीटर चलकर उतर रही फूलचट्टी आश्रम से नीचे। चालीस दिन है ना? लो भैया, मैं अब ऋषिकेश के बारे में बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार तू अक्सर ऋषिकेश क्यों जाता है। मैं अक्सर ऋषिकेश इसलिए जाता हूँ कि ये शहर है तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मन की आत्मा है। मुझे तो यहाँ आके मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, मैं अद्भुत हो जाता हूँ, खो जाता हूँ इस शहर में। कहते हैं कि इसके कण कण में शंकर का वास है, लेकिन मैंने तो महसूस किया है इसके हर कंकर में शंकर है। ये सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है ये शहर है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो काफ़ी फिसलन थी, पत्थरों पे बड़ी डिफ़िकल्ट होके यहाँ से गुजरा हूँ, लेकिन यहाँ पानी का प्रवाह बहुत कम था, आसानी से भी निकला जा सकता था। इसलिए मैंने सोचा कुछ शॉर्ट तरीके से निकल लेते हैं और जूतों को हाथ में लेके, क्योंकि बहुत फिसलन हो रही थी, धीरे धीरे आसानी से निकल। ऋषिकेश को चाहे जितनी बार निहारो कभी प्यास नहीं बुझती, कुछ ना कुछ शेष रह ही जाता है। गंगा में जितनी बार डुबकी लगाए एक और डुबकी लगाने की चाह शेष रह ही जाती है। ऋषिकेश के घाट पे चाहे आजन्म बैठे रहो उसके ठाट लुभाता ही रहता है। ऋषिकेश के घाट के ठाट तो तुमने देखे ही होंगे, कितने अद्भुत हैं। यहाँ हर कोई आता है तो खुद के साथ वक्त बिताते हुए खुद के साथ कुछ लम्हे जी ही लेता है। ऋषिकेश के घाट की तो बात ही अलग है। मैं अब जब भी जाता हूँ ऋषिकेश के घाट पे कुछ देर खुद के लिए भी वक्त निकाल ही लेता हूँ। यहाँ की हवाओं में हिमालय की छुअन को तो महसूस किया ही जाता है, साथ में यहाँ के चारों ओर के वातावरण में जो आध्यात्मिक रूप की खुशबू महकती है उसकी बात कुछ और ही है। कभी आओ ना ऋषिकेश, कुछ तो वक्त गुजारो ना ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड का एक दुलारा नगर है। आध्यात्मिक रूप से ऋषिकेश बहुत ही अद्भुत है। इसे गंगा के घाट घाट पे सुना जा सकता है। एक साधना है जिसे गंगा के तट पे सिद्ध किया जा सकता है। नेत्रों को ये अद्भुत दृश्य देख के मोक्ष मिलता है। हिमालय से गुजरकर माँ गंगा इस वेग से उतरकर पर्वतों का घमंड चूर चूर कर देती है। इस प्रवाह का सत्संग कर पत्थरों के पाप तक धुल जाते हैं, तो भला मनुष्य का मन निर्मल कैसे नहीं होगा। माँ गंगा का सम्मोहन मुझे बावला कर ही देता है, मुझे बुला ही लेता है। मैं अक्सर ऋषिकेश आता हूँ तो फूलचट्टी आश्रम आके गंगा के तट पे बैठ के खुद के साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारता हूँ। ये एक अद्भुत दृश्य है जो मुझे बहुत ही प्रफुल्लित करता है। मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पे। काफ़ी टाइम हो गया अब यहाँ से आए हुए, अब हम जा रहे हैं। अक्सर मुझे ऐसी सुनसान और शांत जगह पसंद है क्योंकि यहाँ प्रकृति के अलावा खुद से भी मुलाकात करने का समय मिलता है। एकदम नेचुरल गंगा का रुद्र रूप बहुत ही खूबसूरत
फिलहाल मैं हूँ ऋषिकेश के फूलचक्की आश्रम में और यहाँ नहाने के बाद एंजॉय करने के बाद अब आगे का प्लान कर रहा हूँ बस। कैसा लग रहा हूँ? कैसा आ रहा है ये वाला बढ़िया आ रहा है। नहीं, वो पीछे वाला ये वाला व्यू कितने तक आएगा। रात भर ड्राइव करके हम यहाँ पहुँचे, उसके बाद हमने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया, नहाए धोए और अब बैठ के खाना खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। कुलदीप कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ गंगा के किनारे बैठ के पूरी सब्जी खाने का, पूरी मिर्च खाने का मज़ा ही कुछ और है। टरपोल या मिर्च पूरी, नींबू का अचार, ये सब हम घर से बना के लाए थे। हमको पता था कि इतना हमको टाइम नहीं मिलेगा कि हम यहाँ बैठ के बना पाए, लेकिन कल ज़रूर बनाएंगे हम ऐसा ही कुछ गंगा के किनारे। अभी मैं हूँ ऋषिकेश फूलचक्की आश्रम, काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ आए हुए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं राम झूला और गंगा आरती देखने, परमार निकेतन। आगे ऋषिकेश का पूरा व्यू दिखाएंगे आपको। और ये सामने देखो गंगा का कितना शानदार गंगा रिवर राफ्टिंग हो रही है, मज़ा आ रहा है। फूलचट्टी आश्रम आए थे, अब यहाँ से हम दोनों चल दिए। हाँ, ऋषिकेश के पास है नियरेस्ट फूलचट्टी आश्रम। अब यहाँ से अब हम चल दिए आगे, हम जा रहे हैं अब राम झूला और शाम को गंगा आरती देखेंगे। और मुझे लगता है कि अब जाके हमको रूम ले लेना चाहिए, क्योंकि सारी रात ड्राइव किया था, अब सोए नहीं और काफ़ी टायर्ड हो रहे हैं इसलिए।